हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे टॉप 15 मस्ट नो DBMS वाइवा क्वेश्चन। मैंने बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ढूंढ के लाया हूँ जो कि 15 क्वेश्चन होने वाले हैं। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यही क्वेश्चन आपसे एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें तो आपको सारी चीज़ें समझ में आ रही होंगी। तो बिना किसी देरी के हम तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। DBMS होता क्या है। देखो, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, एक प्रकार का सॉफ्टवेयर है जो कि स्टोर करता है, मैनेज करता है और डाटा को रिट्राइव करता है। ये काम होता है DBMS का, और ये काम करता है वो सिक्योरली एंड कन्वीनियंटली। इट प्रोवाइड अ सिस्टमैटिक वे टू क्रिएट, रिट्राइव, अपडेट एंड मैनेज डाटा, इंश्योरिंग डाटा इंटीग्रिटी, सिक्योरिटी एंड कंसिस्टेंसी। ये होता है हमारा DBMS। सेकेंड क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन DBMS एंड RDBMS। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। DBMS प्रोवाइड एन ऑर्गेनाइज वे ऑफ मैनेजिंग, रिट्राइविंग, स्टोरिंग डाटा। ये तो ठीक है, फ्रॉम अ कलेक्शन ऑफ लॉजिकल रिलेशन इंफॉर्मेशन। मैंने यहाँ पे बोला लॉजिकल रिलेटेड इंफॉर्मेशन, लेकिन जब हम RDBMS की बात करते हैं तो वो सेम फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है बट विद द रिलेशनल इंटीग्रिटी, स्टोरिंग डाटा इन टेबल। जो RDBMS है वो जो डाटा है वो स्टोर करता है टेबल के फॉर्म में विद रिलेशन बिटवीन देम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ यूजिंग DBMS। हम DBMS को इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। पहले हम फ्लैट फाइल सिस्टम को इस्तेमाल किया करते थे, उसके बहुत सारे कॉन्स थे, तो हमने DBMS को इस्तेमाल करना शुरू किया। एडवांटेज इंक्लूडिंग इफिशिएंट डाटा मैनेजमेंट, जो डाटा है उसको अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, डाटा कंसिस्टेंसी एंड इंटीग्रिटी, इंप्रूव डाटा सिक्योरिटी बढ़ गई है, पहले सिक्योरिटी नहीं थी। सिक्योरिटी का मतलब मैंने बहुत अच्छे से समझा रखा है, मैंने DBMS की बहुत प्यारी वाली प्लेलिस्ट बना रखी है। हो सके तो मैं एक लिंक दे दूंगा इसकी, अगर आपको फुल डिटेल में DBMS पढ़ना है फॉर यूर सेमेस्टर एग्जाम या फिर फॉर यूर गेट एग्जामिनेशन, बहुत हेल्पफुल है। आप वो वीडियो या वो वाली प्लेलिस्ट एक बार जरूर जाके देखें। आगे बढ़ते हैं, इन्हांस डाटा एक्सेसिबिलिटी, डाटा एक्सेस करने के लिए ये इन्हांस कर देता है। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी, बेटर डिसीजन मेकिंग एंड स्केलेबिलिटी। ये हो गया हमारे एडवांटेज ऑफ DBMS। एक बार फिर से देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉर्मलाइजेशन इन DBMS। देखो, कुछ अगर न्यूमेरिकल वे से हमको DBMS पढ़ना होता है या कोई पूछता है ना, तो यही पूछता है कि आपको कितना नॉलेज है अबाउट द नॉर्मलाइजेशन। देखो, नॉर्मलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जो क्या करती है, रिडंडेंसी को कम करती है। वो रिडंडेंसी को कम करती है और इंप्रूव डाटा इंटीग्रिटी करती है। ठीक है, इट इन्वॉल्व डिवाइडिंग लार्ज टेबल इंटू स्मॉलर वन एंड डिफाइनिंग रिलेशनल बिटवीन दैम टू इंश्योर डाटा डिपेंडेंसी एंड लॉजिकल वेज। तो हमारे को ये पता होना चाहिए कि 1NF 2NF 3NF BCNF ऐसे 4NF 5NF तक के होते हैं। तो ये वाला टेबल आपने कहीं ना कहीं देखे होंगे, मैं लास्ट में एक बार प्रोवाइड कर दूंगा। वो जो सर्कल वाला टेबल होता है वो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द एसिड प्रॉपर्टी इन DBMS। ये एसिड प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आती है, मतलब लास्ट में जब आप DBMS पढ़ने जाते हो तो ट्रांजिशन वाला जो एक चैप्टर तक आता है उसमें ये वाली सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछे जाने वाली चीज़ है जो कि एसिड प्रॉपर्टी। एसिड का फुल फॉर्म होता है एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी। एसिड स्टैंड फॉर द एटॉमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी। दिस प्रॉपर्टी इंश्योर रिलायबल प्रोसेसिंग ऑफ डाटा ट्रांजिशन। एटॉमिसिटी पढ़ते हैं, इंश्योर दैट ऑल ऑपरेशन विद इन अ ट्रांजिशन आर कंप्लीटेड, इफ नॉट द ट्रांजिशन इज अबॉर्टेड। देखो क्या होता है, जैसे हम पैसे ट्रांसफर करते हैं तो एक अकाउंट से जब दूसरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करते हैं तो पैसा बीच में नहीं अटकता है। बीच में नहीं अटकने का मतलब है कि एक एंड पे रहेगा या फिर उस एंड पे रहेगा। तो ये हो गया एटॉमिसिटी वाली फंक्शन या पॉइंट। सेकंड पॉइंट देखो, कंसिस्टेंसी, इंश्योर दैट द डाटाबेस रिमेन इन अ कंसिस्टेंट स्टेट बिफोर एंड आफ्टर ट्रांजिशन। बिल्कुल सही है। आइसोलेशन, इंश्योर दैट ट्रांजिशन आर एग्जीक्यूटेड इंडिपेंडेंटली विदाउट इंटरफेरेंस। आइसोलेशन होना चाहिए कि एक ट्रांजिशन हो रहा है दूसरा ट्रांजिशन हो रहा है तो उन दोनों के बीच में इंटरफेरेंस नहीं होना चाहिए। ड्यूरेबिलिटी, इंश्योर दैट द रिजल्ट ऑफ अ ट्रांजिशन आर परमानेंटली स्टोर इन अ सिस्टम इवन इफ द इवेंट ऑफ सिस्टम फेलियर। अगर इवेंट सिस्टम फेलियर भी आता है तो वो हमको शो करना चाहिए कि ये वाला ट्रांजिशन तो हो चुका है। ये हो गई हमारी एसिड प्रॉपर्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, व्हाट इज एन एंटिटी रिलेशन मॉडल। ER मॉडल क्या होता है, ये हमसे बहुत प्यारे तरीके से पूछ सकता है। द ER मॉडल इज अ हाई लेवल डाटा मॉडल दैट डिफाइन द डाटा एलिमेंट एंड देयर रिलेशन। कुछ नहीं, जैसे कि हम पेपर पे या सॉफ्टवेयर पे बना रहे होंगे तो एक रफ डायग्राम बना रहे होंगे कि कुछ रिलेशन हम बनाने वाले हैं, उनके बीच में क्या अगर टेबल बना रहे हैं तो उनके बीच में क्या रिलेशनशिप एसोसिएट होने वाला, ये बताता है हमारा ER डायग्राम। इट इज यूज्ड एंटाइटी, ये इस्तेमाल करता है एंटिटी जिसको हम ऑब्जेक्ट्स बोलते हैं, एंड रिलेशन टू रिप्रेजेंट डाटा लॉजिकली, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डाटा को लॉजिकली। बात सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन अ प्राइमरी की एंड अ फॉरेन की। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट आस्क्ड इन अ वाइवा क्वेश्चन। अब प्राइमरी की क्या होती है, ये होती है यूनिक। प्राइमरी की इज अ यूनिक आइडेंटिफायर फॉर अ रिकॉर्ड इन अ टेबल।
कि हमको एक रिकॉर्ड निकाल के लेके आना है प्राइमरी की। इंश्योरिंग दैट नो टू रो हैव द सेम प्राइमरी की, कि अगर एक टेबल की बात करें तो एक प्राइमरी की है। अ फॉरेन की इज अ एट्रीब्यूट इन वन टेबल दैट लिंक टू अ प्राइमरी की टू अनदर टेबल, और जो दूसरे टेबल की है उसको हम फॉरेन की बोलेंगे इसके लिए, क्योंकि वो बाहर की है, वो दूसरी है, वो फॉरेन कैटेगरी की, फॉरेन चीज को बोलेंगे। ठीक, इस्टेब्लिश अ रिलेशन बिटवीन द टू टेबल, और ये फॉरेन की ही हमारे हेल्प करती है कि दो टेबल के बीच में एक रिलेशन को इस्टेब्लिश करती है। बिल्कुल सिंपल बात है। आगे बढ़ते हैं। एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ जॉइंट्स इन एसक्यूएल। देखो एसक्यूएल क्या होता है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, अलग अलग टेबल हो गए। अब उसके अंदर अलग अलग टेबल को अपने को ज्वाइन करना है कि अब हम ज्वाइन कैसे करेंगे। जैसे कि इनर टेबल है, लेफ्ट ज्वाइंट है, उसको लेफ्ट आउटर ज्वाइंट भी बोलते हैं, एक है राइट ज्वाइंट उसको, और एक और है फुल ज्वाइंट। इनके बारे में एक बार पढ़ लेते हैं। देखो जो ज्वाइंट होते हैं आर यूज टू कंबाइन रोज टू और मोर टेबल बेस्ड ऑन द रिलेटेड कॉलम, की कॉलम है कि, और जो इंटर रिलेटेड जो कॉलम है उनको हम लोग क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं, एक जगह जोड़ते हैं, दो टेबल को एक टेबल बनाते हैं। पहला आता है इनर ज्वाइंट, रिटर्न रिकॉर्ड विद मैचिंग वैल्यू इन बोथ टेबल, बिल्कुल सिंपल। नेक्स्ट आता है लेफ्ट ज्वाइंट, इसको बोलते हैं लेफ्ट आउटर ज्वाइंट भी। रिटर्न ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम द लेफ्ट टेबल एंड मैचेस रिकॉर्ड फ्रॉम द राइट टेबल, रिटर्न नल फ्रॉम अनमैच रो फ्रॉम द राइट टेबल, की जो राइट टेबल होगा उसको कंपेरिजन करके लेफ्ट वाले की हम लोग सारी चीज़ को फैच करने वाले हैं। राइट ज्वाइंट जिसको राइट आउटर ज्वाइंट भी बोलते हैं, रिटर्न ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम द राइट टेबल एंड मैच रिकॉर्ड फ्रॉम द लेफ्ट टेबल, रिटर्न नल फॉर अनमैच रो फॉर द लेफ्ट टेबल। ये जस्ट उसका वाइस वर्सा ही हो गया। अच्छा, फुल ज्वाइंट क्या होता है, इसमें हम लोग राइट और लेफ्ट दोनों के लेते हैं। तो फुल ज्वाइंट लेफ्ट आउटर ज्वाइंट, रिटर्न रिकॉर्ड व्हेन देयर इज अ मैच इज आइदर लेफ्ट, या तो लेफ्ट का हो जाए या फिर राइट का टेबल का हो जाए, रिटर्न नल फॉर अनमैच रो फॉर बोथ टेबल। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। व्हाट इज ट्रांजिशन इन डीबीएमएस, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। अ ट्रांजिशन इज अ सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म एज अ सिंगल लॉजिकल यूनिट ऑफ वर्क। बहुत प्यारी डेफिनेशन थी, एक बार फिर से। अ ट्रांजिशन इज अ सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म एज अ सिंगल लॉजिकल यूनिट ऑफ वर्क। अ ट्रांजिशन मस्ट बी एटॉमिक, कंसिस्टेंस, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी। ये हम अभी एसिड प्रॉपर्टी पढ़ के आ चुके हैं, आपको पता है, और ये काम आती है डाटा इंटीग्रिटी के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। व्हाट इज इंडेक्सिंग इन डाटाबेस, ये भी एक चैप्टर है इंडेक्सिंग करके, 4th चैप्टर आता है डीबीएमएस में। जब हम इसको पढ़ते हैं तो हम इसको देख लेते हैं। इंडेक्सिंग इज अ डाटा स्ट्रक्चर टेक्निक यूज टू क्विक लोकेट एंड एक्सेस द डाटा इन डाटाबेस। मैं इसको समझाता हूँ कि जैसे हमारे पास बुक होती है तो बुक का सामने इंडेक्स होता है, तो वो इंडेक्स क्या बताता है कि कुछ कुछ की को, जो इंपॉर्टेंट की है उसको लोकेट करता है वो इंडेक्स वाले पेज पे। तो यही काम भी हमारा डीबीएमएस में भी होता है, इंडेक्सिंग, जो कि कुछ टेबल के रो को हम लोग बताते हैं कि जो इंपॉर्टेंट है। अलग अलग प्रकार की इंडेक्सिंग होती है, हमने पढ़ रखे होंगे। इट इम्प्रूव द स्पीड ऑफ डाटा रिट्राइवल ऑपरेशन ऑन अ डाटाबेस टेबल एट द कॉस्ट ऑफ एडिशनल स्टोरेज स्पेस एंड मेंटेनेंस। सिंपल बात है, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज डी नॉर्मलाइजेशन एंड वाई इट इज यूज्ड। अब देखो नॉर्मलाइजेशन तो कर लिया, अब डी नॉर्मलाइजेशन भी आना चाहिए। वैसे थोड़ा कम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये डी नॉर्मलाइजेशन वाला, लेकिन एक बार सुन लो ध्यान से, हो सकता है आपसे पूछ लिया जाए। डी नॉर्मलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग नॉर्मलाइज टेबल इनटू लार्ज टेबल टू इंप्रूव डाटा परफॉर्मेंस। बहुत सिंपल बात। इट इंट्रोड्यूस रिडंडेंसी फॉर द सेक ऑफ रीड परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन ऑफर यूज्ड इन डाटा वेयर हाउसिंग एंड रिपोर्ट सिस्टम। बहुत सिंपल बात हो गई, ये कहाँ इस्तेमाल होता है मैंने ये भी बता दिया आपको। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ डाटा इंटीग्रिटी। ये डाटा इंटीग्रिटी का कॉन्सेप्ट है ना, बहुत बार पूछा जाता है, एक बार ध्यान से सुनना। डाटा इंटीग्रिटी रेफर्स टू द एक्यूरेसी एंड कंसिस्टेंसी ऑफ डाटा स्टोर इन डाटाबेस। इट इज मेंटेन थ्रू कंस्ट्रेंट सच दैट प्राइमरी की, फॉरेन की एंड यूनिक कंस्ट्रेंट, इंश्योरिंग दैट द डाटा रिमेन करेक्ट एंड रिलायबल ओवर इट्स लाइफ साइकिल। बहुत सिंपल बात होगी, हमने डाटा इंटीग्रिटी की बात कर ली है थ्रू आउट द किससे, प्राइमरी की, फॉरेन की, यूनिक कंस्ट्रेंट जो होते हैं, ये सारी बात हमको पता होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। व्हाट इज द व्यू इन एसक्यूएल। अब ये व्यू क्या होता है इन एसक्यूएल, ये क्वेश्चन पूछा गया था मुझसे एक बार। अ व्यू इन अ वर्चुअल टेबल इन एसक्यूएल दैट प्रोवाइड्स अ वे टू प्रेजेंट डाटा फॉर मोर टेबल। एक बार फिर से, अ व्यू इज अ वर्चुअल टेबल इन एसक्यूएल दैट प्रोवाइड अ वे टू प्रेजेंट डाटा और फ्रॉम वन और मोर टेबल। बिल्कुल सही है कि एक पर्टिकुलर का एसक्यूएल की एक क्वेरी जिससे हम लोग वर्चुअल टेबल को प्रेजेंट कर सकते हैं, व्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं। इट डज नॉट स्टोर डाटा फिजिकली बट रिट्राइव इट फ्रॉम द अंडरलाइंग टेबल्स, अलाउिंग यूजर टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्सिटी, क्वेरी, इनहांस सिक्योरिटी इनहांस करो एंड प्रेजेंट डाटा इन अ कस्टमाइज फॉर्मेट। ये हो गया हमारा व्यू इन एसक्यूएल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। व्हाट इज अ स्टोर्ड प्रोसीजर। अब ये स्टोर्ड प्रोसीजर क्या होती है। अ स्टोर प्रोसीजर इज अ प्री कंपाइल्ड कलेक्शन ऑफ वन और मोर एसक्यूएल स्टेटमेंट स्टोर ऑन द डाटाबेस सर्वर। इट कैन बी एग्जीक्यूटेड एज अ सिंगल यूनिट टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, प्रमोटिंग रीयूजेबिलिटी, रिड्यूसिंग कोड डुप्लीकेशन,
ऑथेंटिकेशन एंड इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस। ये हो गया हमारे स्टोर प्रोसीजर। आगे देखो, व्हाट इज ट्रिगर इन डाटाबेस। ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, व्हाट इज ट्रिगर इन डाटाबेस। अगर आप सारे क्वेश्चन बता रहे तो फिर ये क्वेश्चन आपको ट्रिगर करेगा। अ ट्रिगर इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट इन रिस्पॉन्स ऑफ सर्टेन इवेंट on a particular table or view such as insert, update, delete operation. That is, trigger are used to enforce business rules, maintain audit trail and synchronize tables. ये हो गया हमारा ट्रिगर वाली चीज़। हो सकता है ये आपसे पूछा जाए कि ट्रिगर क्या होता है। एक पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शन होता है, ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता है, ये बात आपको पता है अब। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे वाह, हमारा DBMS के 15 क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। आई थिंक ये आपको हेल्प करेंगे। स्टार्टिंग के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे कि अगर कोई छोटे लेवल पे हमसे वाइवा क्वेश्चन हो रहा है तो वो पूछा जाएगा, और अगर थोड़ा बड़े लेवल पे आपसे वाइवा क्वेश्चन आप दे रहे हो तो फिर आपसे लास्ट वाले क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे कि ट्रिगर क्या हो रहा है, फिर SQL नॉर्मलाइजेशन प्रोसीजर, ये सारी चीज़ पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, इसमें आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हो, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट करके एक थैंक यू वाला मैसेज डाल दें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो सब्सक्राइब कर दें। साइनिंग ऑफ।